जय श्री कृष्ण। श्रीमद्भागवत एक ज्ञान यज्ञ है। यह मानवीय जीवन को रसमय बना देता है। भगवान कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का वर्णन इसमें समाहित है। भवसागर से पार पाने के लिए श्रीमद्भागवत कथा एक सुंदर सेतु है। श्रीमद्भागवत कथा सुनने से जीवन धन्य धन्य हो जाता है। इस पुराण में 18 स्कंद और 335 अध्याय है। व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना कर ली, लेकिन श्रीमद्भागवत कथा लिखने पर उन्हें संतोष हुआ। फिर व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को श्रीमद्भागवत पढ़ाई। तब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, जिन्हें 7 दिन में मरने का श्राप मिला, उन्हें 7 दिनों तक श्रीमद्भागवत की कथा सुनाई, जिससे राजा परीक्षित को 7 दिन में मोक्ष की प्राप्ति हुई। श्रीमद्भागवत वेद रूपी वृक्षों से निकला एक पका हुआ फल है। सुखदेव जी महाराज जी के श्रीमुख के स्पर्श होने से यह पुराण अमृतमय और मधुर हो गया है। इस फल में न तो छिलका है, ना ही गुठलियाँ और ना ही बीज है, अर्थात इसमें कुछ भी त्यागने योग्य नहीं है। सब जीवन में ग्रहण करने योग्य है। अमृत से भरे इस रस का पान करने से जीवन धन्य धन्य हो जाता है। इसीलिए अधिक से अधिक श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। जितनी ज़्यादा कथा सुनेंगे उतना ही जीवन सुधरेगा। श्रीमद्भागवत करने से पितरों का उद्धार हो जाता है। भागवत पुराण करवाने वाला अपना उद्धार तो करता ही है, अपितु अपने 7 पीढ़ियों का उद्धार भी कर देता है। पापों से पापी व्यक्ति भी यदि सच्चे मन से श्रीमद्भागवत की कथा सुन ले तो उसके भी समस्त पाप दूर हो जाते हैं। जीवन पर्यंत कोई पाप कर्म करता रहे और पाप कर्म करते करते मर जाए और भयंकर भूत प्रेत योनि में चला जाए, यदि उसके नाम से हम श्रीमद्भागवत कथा करवाएं तो वह भी वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। इसके पीछे एक अद्भुत और विचित्र कथा है। तुंगभद्रा नदी के किनारे किसी नगर में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण बड़े सुशील और सरल स्वभाव के थे, लेकिन उनकी पत्नी धुंधली बड़ी दुष्ट प्रकृति की थी। वह बड़ी जिद्दी, अहंकारी और लोभी थी। आत्मदेव जी के घर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उन्हें स्वप्न हुआ कि तुम्हारी कोई संतान नहीं, इसीलिए तुम्हारे पितृ बड़े दुखी हैं और तुम्हारे दिए हुए जल को गर्म श्वास से ग्रहण करते हैं। आत्मदेव जी को बड़ा दुख हुआ। सोचने लगे कि मेरी संतान नहीं, इसीलिए पितरों के दोष से ही मेरे घर में गाय का कोई बछड़ा नहीं होता और ना ही पेड़ पर फल लगते हैं। संतानहीन व्यक्ति के जीवन को धिक्कार है। वह तो इहलोक परलोक दोनों ही में दुख पाता है। एक दिन सब कुछ छोड़ छाड़कर दुखी मन से आत्मदेव जी सीधे वन में चले गए। 2-3 दिन तक वन में विलाप करने के पश्चात एक दिन उन्हें वहाँ एक महात्मा के दर्शन हुए और अपने दुख का कारण बताया। महात्मा ने आत्मदेव जी को एक फल दिया और कहा कि इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसका पुत्र हो जाएगा। आत्मदेव जी घर आए और अपनी पत्नी धुंधली को वह फल दे दिया। धुंधली ने सोचा कि यह पता नहीं किस बाबा से उठा लाए हैं। फल कहा कि कुछ हो गया तो चलो संतान हो भी जाए तो उसे पालने में कितना कष्ट उठाना पड़ता है। मैं गर्भवती हो गई तो मेरा रूप सौंदर्य ही बिगड़ जाएगा। ऐसा सोचकर उसने वह फल घर में बंधी बंध्या गाय को खिला दिया और आत्मदेव जी से कहकर 6-7 महीने के लिए अपनी बहन के घर चली गई। कुछ महीनों बाद बहन का पुत्र लेकर लौटी और आत्मदेव जी से कहा कि मेरा पुत्र हो गया। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और धुंधली के कहने पर उस पुत्र का नाम धुंधुकारी रख दिया। इधर धुंधली ने जो फल अपनी बंध्या गाय को खिलाया था, उस गाय ने भी एक सुंदर से बालक को जन्म दिया, जिसका पूरा शरीर मनुष्य की तरह और गाय की तरह उसके कान थे। इसीलिए आत्मदेव जी ने उसका नाम गौकर्ण रख दिया। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे तो गौकर्ण पढ़ लिख कर विद्वान और ज्ञानी बना, लेकिन धुंधकारी बड़ा दुष्ट पैदा हुआ। गोकर्ण पढ़ने को बनारस चला गया। धुंधकारी गांव में ही बच्चों को पीटता, वृद्धों को परेशान करता, चोरी करता,
धीरे धीरे डाका डालने लगा और बहुत बड़ा डाकू बन गया। मांस मदिरा का सेवन करता हुआ धुंधकारी रोज मध्य रात्रि में घर आता। आदमदेव जी को बड़ा दुख हुआ। पुत्र को बहुत समझाया लेकिन पुत्र मानता ही नहीं। बड़े दुखी मन से आत्मदेव जी सीधे वन को चले गए और भगवान का भजन करते हुए आत्मदेव जी ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। अब घर में माँ रहती तो माँ को भी धुंधकारी परेशान करने लगा, यहाँ तक कि माँ को पीटने लगा। एक दिन धुंधली ने भी डर कर अर्धरात्रि में कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब तो धुंधकारी घर में 5-5 वेश्याओं के साथ में रहने लगा। एक दिन धन के लोभ में उन वेश्याओं ने धुंधकारी को मदिरा पिलाकर जलती हुई लकड़ी से जलाकर मार डाला और धुंधकारी को वहीं दफनाकर उसका सारा धन लेकर भाग गई। धुंधकारी जीवन भर पाप कर्म करता रहा और मरने के बाद भयंकर प्रेत योनि में चला गया। एक दिन गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा से लौटे तो जाना कि धुंधकारी प्रेत योनि में भटक रहा है। तब गोकर्ण ने अपने भाई के निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा करवाई। 7 दिनों तक कथा सुनने के पश्चात धुंधकारी प्रेत योनि से विमुक्त होकर दिव्य स्वरूप धारण कर भगवान विष्णु के लोक पहुंच गए। इसीलिए पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा करवाने से पितरों को मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने का फल यह है कि मानव जीवन सबसे उत्तम और अत्यंत दुर्लभ है। श्री गोविंद की विशेष कृपा से हम मानव योनि में आए हैं। भगवान के भजन करने के लिए ही हमें यह जीवन मिला है और श्रीमद् भागवत कथा सुनने से या करने से हम अपना मानव जीवन में जन्म लेना सार्थक बना सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा सुनने के अनंत फल हैं। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मनुष्य को आत्मज्ञान होता है। भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनकर मनुष्य अपने ऊपर परमात्मा की विशेष अनुकंपा का अनुभव भी करता है। श्रीमद् भागवत कथा करने से मनुष्य अपने सुंदर भाग्य का निर्माण शुरू कर देता है। वह इहलोक में सभी प्रकार के भोगों को भोगकर परलोक में भी श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य को जीना सिखाती है, मृत्यु के भय से दूर करती है, पितृदोषों को दूर करती है। जिस व्यक्ति ने जीवन में कोई सत्कर्म ना किया हो, सदैव दुराचार में लिप्त रहा हो, क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता रहा हो, जो व्यभिचारी हो, पर स्त्रीगामी हो गया हो, यदि वह व्यक्ति भी श्रीमद् भागवत की कथा करवाए तो वह भी पापों से मुक्त हो जाता है। जो सत्य से विहीन हो गए, माता पिता से भी द्वेष करने लगे, अपने धर्म का पालन ना करते हों, वे भी यदि श्रीमद् भागवत कथा सुने तो वे भी पवित्र हो जाते हैं। मन वाणी बुद्धि से किया गया कोई भी पाप कर्म, चोरी करना, छद्म करना, दूसरों के धन से अपनी आजीविका चलाना, ब्रह्म हत्या करने वाला भी यदि सच्चे मन से श्रीमद् भागवत कथा सुन ले तो उसका भी जीवन पवित्र हो जाता है। जीवन पर्यंत पाप करने के पश्चात मरने के बाद भयंकर प्रेत योनि में चला गया व्यक्ति, यदि उसके नाम पर हम श्रीमद् भागवत की कथा करवाएं तो वह भी प्रेत योनि से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इतनी महिमा है श्रीमद् भागवत कथा की। तो आप हमारे चैनल हरि का पंचांग चैनल पर सुन सकते हैं श्रीमद् भागवत की कथा। यह हम कल से आरंभ करेंगे। आज आप पितरों की कथा सुनिएगा, रुचि की कथा, देवों के साथ पितरों के साथ। ऐसी कथाएं सुनने को, सुनाने को, पढ़ने को बड़ी कठिनता से ही प्राप्त होती हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम ये कथाएं पढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं। तो कृपया कर इन कथाओं को ध्यानपूर्वक और पूरी श्रद्धा से अवश्य ही पूर्ण सुनिएगा। धन्यवाद।